चाचा जी, यहाँ आइए ना, आप लोग यहाँ आइए, यहाँ बैठिए हमारे साथ। बैठिए। आकाश, तुम लखनऊ गए थे, क्या हुआ? कुछ नतीजा निकला या खाली समय की बर्बादी करके वापस आ गए? वो अम्मा, आज का दिन ही बुरा था, कोई भी काम नहीं हो पाया। अरे देवर जी, ऐसी भी क्या जल्दी है? अब अच्छा घर ढूंढने में वक्त तो लगता ही है ना। कोई सड़े गले मोहल्ले में घर चाहिए हो वो तो तमाम मिल जाएंगे। इसीलिए जब तक कोई अच्छा घर नहीं मिल जाता तब तक चाचा जी और चाची जी यही रहेंगे हमारे साथ। क्यों चाची जी? नहीं बेटा, हम तो चाहते हैं कि कल परसों तक के लखनऊ वापस चले जाएं। चाचा जी, ये घर भी तो आप ही का है, आराम से रहिए ना। क्यों जिद पकड़ रखी है जल्दी जाने की? आप लोगों को हमारा साथ अच्छा नहीं लगता क्या? माँ जी, हमें आपसे और बाबूजी से एक बात करनी थी। अगर आप लोग ठीक समझे तो हमारे पास एक सुझाव था। जब तक हमें रहने के लिए कोई घर और बिजनेस के लिए कोई जगह न मिल जाए तब तक हम माँ पापा के साथ लखनऊ में हमारे घर रह सकते हैं। एक बात कान खोलकर सुन लो पूनम, लखनऊ का बिजनेस चाहे रहे या खाक में मिल जाए, आकाश कभी भी ससुराल में घर जमाई बनकर नहीं रहेगा। उसे चाहे सीतापुर से रोज लखनऊ आना जाना पड़े, यह मुझे मंजूर है, लेकिन अपने ससुराल में घर जमाई बनकर रहे, यह मुझे कतई मंजूर नहीं है। तुम्हें आजादी दी है, इसका मतलब यह कतई नहीं है कि तुम जो चाहे बोलो, जो चाहे मनमानी करो। इस घर की मर्यादा और उसूलों के दायरे में रहो पूनम। पूनम जी, मैं बाबूजी की इस बात के खिलाफ नहीं जा सकता। मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं आपके घर नहीं रह सकता। पूनम जी, मैं जानता हूं आप मुझसे नाराज हैं, लेकिन मेरा यकीन मानिए, मेरा आपका दिल दुखाने का कोई इरादा नहीं था। लेकिन तुमने ऐसा किया है आकाश। हाँ पूनम जी, लेकिन उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपके घर जाकर नहीं रह सकता, ये ठीक नहीं होगा। क्यों आकाश? अगर तुम्हारा हमारे घर में रहना तुम्हारी नजर में ठीक नहीं है तो हमारे माँ पापा का यहाँ रहना ये तुम सही कैसे ठहरा सकते हो? आकाश, कभी कभी हम तुम्हें समझ ही नहीं पाते।
एक वही तुम हो जो अपने परिवार के खिलाफ जाकर हमारे माँ पापा को यहाँ बसाना चाहते हो। और एक वही तुम हो तो ये सोचते हो कि हमारे माँ पापा के साथ रहने से तुम घर जमाई बन जाओगे। पूनम जी ऐसा नहीं, आप गलत समझ रही हैं। मैं केवल बाबूजी के फैसले का सम्मान करता हूँ, उसके खिलाफ नहीं जाना चाहता, उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। यही बात तो हमारी समझ में नहीं आती आकाश, कि इस घर में हर किसी के लिए अलग अलग नियम कानून क्यों है। और हमारे माँ पापा वो तो खुद लखनऊ जाना चाहते हैं, लेकिन जब भी हम इस बारे में बात करते हैं तो वो बिल्कुल खामोश हो जाते हैं। उन्होंने एक बार भी हमें सपोर्ट नहीं किया। वो लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे बिना लखनऊ में रहना कितना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन फिर भी हमारी बात के सपोर्ट में उन्होंने कुछ नहीं कहा। पता नहीं उनके मन में क्या चल रहा है, वो क्या चाहते हैं, हमें तो कुछ बताते ही नहीं वो। प्लीज आकाश, अब इस बारे में हमें और कोई बात नहीं करनी। क्या चाहिए आकाश? पूनम जी कुछ नहीं, वो मैं जो नई वाली जैकेट ली थी, वो नीले कलर की धारी वाली, वो ढूंढ रहा था। एक मिनट। थैंक यू पूनम जी। सॉरी पूनम जी। सॉरी आकाश, हमने शायद तुम्हारी बातों को ज्यादा दिल पे ले लिया। हम सिर्फ माँ पापा के बारे में सोच रहे थे। हमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम अपने बाबूजी के खिलाफ कैसे जा सकते हो। आई एम रियली वेरी सॉरी आकाश। नहीं पूनम जी, इसमें सॉरी वाली क्या बात है? आपके मन की बात मैं नहीं समझूंगा तो कौन समझेगा? और रही लखनऊ जाने की बात, तो आप चिंता मत कीजिए, उसके लिए मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल। गलती नहीं करूंगा, माफ कर दो दीदी। अरे मर गई तुम्हारी दीदिया। अरे क्या यही दिन देखने के लिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आई थी? निकलो। अरे जिस थाली में खाया उसी में छेद किया तुमने। लगता है मामा जी ने फिर से कोई कांड करके माँ जी की शामियाने की बत्ती गुल कर दी। अरे बहू क्या हुआ, क्यों निकाल रही हो उसे घर से? माफ कर दो दीदी, मुझे मत निकालो घर से। उठा यहाँ से। अरे तुम दया के नहीं सजा के हकदार हो। निकलो यहाँ से, मुझे तुम्हारी मनहूस शक्ल नहीं देखनी है। तो ये अम्मा, उठाओ तुम्हारा सामान और दफा हो जाओ यहाँ से। निकलो निकलो, निकलते हो या नहीं तुम? अम्मा, इतने सालों से मामा जी हमारे साथ रहते हैं, वो इस परिवार के सदस्य हैं।
ऐसी क्या बात होगी जो आप उनको बाहर निकालना चाहती है? आकाश, तुम बीच में मत बोलो। इसने जो किया है ना, ये मैं जानती हूँ और ये नालायक जानता है। निकलो यहाँ से तुम। मामा जी, आप कहीं नहीं जाएंगे। अम्मा, मुझे नहीं पता आप लोगों के बीच में क्या बात हुई, लेकिन मामा जी इसी घर में रहेंगे। आप चलिए मेरे साथ, चलिए। रुक जाइए आप लोग, कोई नहीं आएगा पीछे। ये मेरे और मेरे भाई के बीच की बात है। लीजिए मामा जी, शांत हो जाइए। ठहरो, इस घर का एक घूंट पानी भी मैं तुम्हें नसीब नहीं होने दूंगी। छोड़ो ग्लास, छोड़ो, मैं कहती हूं छोड़ो ग्लास। दीदी अब मुझे माफ कर दो, मुझे मत निकालो, मैं कहाँ जाऊंगा अब? जन्म में जा, मेरा तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। मैं, आप क्या कर रही हैं? वो आपके सगे भाई हैं, सौतेले नहीं। हाँ, आज इसे अपना भाई कहते हुए भी मुझे शर्म आ रही है। ऐसा क्या कर दिया मामा जी ने जो आप उन्हें घर से बाहर निकाल देना चाहती हैं? क्या किया है? अरे सुनोगे ना आकाश तुम, तो तुम्हारे पैरों तले की जमीन सरक जाए। लखनऊ गया था ये तुम्हारे सास ससुर की तहकीकात करने। और यहां आकर इसने ये अफवाह फैलाई कि तुम्हारे सास ससुर बहुत अमीर लोग हैं, करोड़ों की जायदाद है, जमीन है। सच्चाई ये है कि उनके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। अब तुम ही बताओ बेटा, मुझे गुस्सा नहीं आएगा? इतना बड़ा झूठ मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती थी? इस नालायक ने यहां आकर उनकी रईसी का जो ढंढोरा पीटा है ना, इसकी वजह से कन्नू ने उनकी चापलूसी करना शुरू कर दिया। वाकई उनकी सच्चाई सबके सामने आ गई ना, तो उनकी जो बची कुची इज्जत है ना, वो भी चली जाएगी। और ये सब कुछ इसकी वजह से हुआ है, इसलिए मैं इसे घर से निकाल कर रहूंगी। चलो। आप ही ने तो मामा जी को भेजा था लखनऊ। और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या जानना चाहती थी। बेटा मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। तुमने पूनम से शादी की, उसके बाद उसके माँ बाप भी यहाँ इस घर में रहने आ गए, तो उनके बारे में जानकारी हासिल करना, उनके घर के बारे में, उनके परिवार के बारे में, ये आमतौर पर रिश्ता तय करने से पहले किया जाता है। पर हमें मौका ही नहीं मिला, तो बस मैंने ये शादी के बाद किया। बस इतना ही इरादा था मेरा, और कुछ नहीं। एक मिनट, एक बात बताओ, तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने बच्चों को लखनऊ इस काम के लिए भेजा था? अम्मा, वो सुमन से मेरी बात हुई थी, तो उसने कहा कि वो मामा जी से मिली थी लखनऊ में। और इतना तो मुझे अच्छी तरह पता है कि मामा जी अगर कोई भी काम करते हैं तो उसके पीछे आप ही का आदेश होता है।
आपकी आज्ञा के बिना आज तक मामा जी ने कोई काम किया है? पर यहां तुम गलत थे आकाश। मैं ना ही किसी के बारे में झूठी बात करती हूं इसकी तरह, और ना ही कभी किसी की गरीबी का मजाक उड़ाती हूं। अम्मा मैं मानता हूं कि मामा जी ने गलती की है, लेकिन इसके लिए आप उन्हें माफ भी तो कर सकती है ना। इस बारे में मैं कोई बात नहीं करना चाहती। आज शाम को तुम्हारे बाबूजी कानपुर से लौटेंगे, उनके सामने मैं ये बात रखूंगी और तभी मैं फैसला लूंगी कि बच्चों का क्या करना है। आज शाम को? हाँ, तब तक इस मुद्दे पर मैं किसी से कुछ भी बात नहीं करूंगी, ना खाऊंगी ना पीऊंगी। अम्मा, अगर अम्मा ने ये सच्चाई बता दी तो पूनम जी को सब कुछ पता चल जाएगा। क्या करूं? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।